Hello बच्चों, let's read the question first. Question says, which one of the following statements about viruses is correct? और हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. उनमें से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है they possess their own metabolic system. B, all viruses contain both RNA and DNA. C, viruses are obligate parasites. D, nucleic acid of viruses is known as capsid. तो हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट देखें, क्योंकि हमें वायरसेस के बारे में ये स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, तो हमें वायरस जो है वो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो अगर हम वायरस को देखें, वायरस जो है ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग एंटिटी है और ये बेसिकली जो है एक नॉन लिविंग है. अगर ये आउट ऑफ एज इट इज अगर ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ये नॉन लिविंग है. अब अगर ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाए, यानी ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर कर जाए, तो उस टाइम पे जिस ऑर्गेनिज्म में ये एंटर कर रहे हैं उस सेल को उसको हम बोलेंगे होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब जितनी देर तो ये उससे बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, और जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा तो ये वहां पे जाके ये एक्टिव हो जाएगा. अब इसके एक्टिव होने के लिए हम लोग जो इसका मेन इसका अगर हम ये कहें कि पहला ऑप्शन जो है कि दे पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, तो इसका अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है. सो हम यहाँ पे कहेंगे नो मेटाबॉलिक सिस्टम. ये एक्चुअली एक पैरासाइट की तरह से काम करता है. अब अगर हम पैरासाइट की डेफिनेशन को देखें तो पैरासाइट जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, या हम ऐसे ओवरऑल सर्वाइवल के लिए, या अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. और यहाँ पे वर्ड ऑब्लिगेट भी यूज होता है. ये वो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना लाइफ साइकिल विदाउट दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि विदाउट होस्ट ये नॉट एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. तो इनके लिए एक होस्ट का होना बहुत जरूरी है अपने पूरे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज ये डेड ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इनके अंदर दो पार्ट्स आते हैं इसमें. एक तो इसका कैप्सिड जो कि एक कोट है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसके, तो स्ट्रक्चर में इसके कैप्सिड है जो एक प्रोटीन कोट है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो इसका न्यूक्लियोइड है सॉरी. और ये जो न्यूक्लियोइड है इसके अंदर वायरस जीनोम प्रेजेंट है. और जो वायरस जीनोम यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड यहाँ हम इसको कहेंगे जेनेटिक मटेरियल है, वो या तो आरएनए है या डीएनए है. दोनों ही नहीं हो सकते. तो या तो आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा. तो अगर हम अपना ऑप्शंस में जैसे बोला कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि दे पोजेस ऑन मेटाबॉलिक सिस्टम, जो ऑप्शन ए है वो तो गलत हो गई. दूसरा ऑप्शन है कि ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ईदर ये डीएनए इनका आर जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है, दोनों ही नहीं. सो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि ये जो वायरसेस हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं. तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि पैरासाइट ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको एक दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट की जरूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. सो यहाँ पे ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाती है.
और अगर हम अपनी डी ऑप्शन को भी देखें कि न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड, कैप्सिड नहीं होता न्यूक्लिक एसिड, तो कैप्सिड जो है वो एक कोट है प्रोटीन का, और जो न्यूक्लियोइड है वो एक्चुअल में यहाँ पे जीनोम कंटेन करता है, यानी कि जीनोम यानी कि न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो आरएनए हो या फिर वो डीएनए हो, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये कैरी करेगा न्यूक्लियोइड में, कैप्सिड में नहीं। हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है कि ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।